वर रामचंद्र की वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः ईश्वरेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरो सियावर रामचंद्र की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकरणिकर प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभाय अनुपमय वध सकल सुमंगल मूल सियावर रामचंद्र की जय। वर्तमान प्रसंग पिछले कई माह से मानसरोवर के ही प्रसंग चले आया था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल जो मानसरोवर से निकल के सरयू बहे जेकर दो कूल दो तट है जेकर कथा आप सब पूर्व वक्त से सुने हैं। गोस्वामी जी महाराज ये दोहा के माध्यम से अब ये बताना चाहिए कि ये जो दोनों तट है सरयू के, ये दोनों तट में बसने वाला ग्राम और नगर और पुर तो कहीं रामचरित मानस के जो कविता रूपी सरयू है एकर तट में का बसे है तो कहीं श्रोता त्रिविध जिसे तीन प्रकार के शहर बताए गए हैं, गांव बताए गए हैं और पूर्व बताए गए हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल जो तीन प्रकार के श्रोता है, मानो ये तीन प्रकार के नगर और ग्राम है। ग्राम जेला गांव की थन और ग्राम से ये पता चलते कि गांव विशेष रूप से कृषि या पशुपालन पर आजीविका आधारित रही थी। जी हाँ, आधुनिक संसाधन के कमी रही थी, वो लोग गांव कहे गए। अब नगर संसाधन युक्त रही थे, संसाधन के जहाँ कोई कमी नहीं है वो लोग नगर कह गए, हर प्रकार से परिपूर्ण है। अब बात आते पूर्व के, तो नगर और पूर्व में एक ही भेद पढ़े बर मिलीस कि पूर्व में भी हर प्रकार के संसाधन रही थे, बल्कि श्रेष्ठ संसाधन रही थे। वो नगर ल पूर्व के उपमा देहते कर पीछे कारण ये है रे कि वो नगर में कोई राजा के राजधानी है, वो नगर लपूर कहे जाते हैं।
तो सरयू तट के किनारे, दोनों किनारे में ग्राम भी बसे हुए हैं, नगर भी बसे हुए हैं और पुर भी बसे हुए हैं। तो ये तो 3 प्रकार के हो गए, लेकिन गिनती में अयोध्या के नहीं है, ये चौथा है। अयोध्या वर कहे गे है संत सभा अनुपम अवध। ये जतका भी ग्राम नगर और पुर है ओकर से अलग है अयोध्या। तो पहली चर्चा कर लिए ग्राम नगर कुल रूपी जो श्रोता है, श्रोता त्रिविध समाज। ये समाज में जो 3 प्रकार के श्रोता बैठे हैं, मानो ये मन ग्राम नगर और पुर के प्रतीक है। तो श्रोता त्रिविध, 3 प्रकार के श्रोता, तो कहीं हाँ 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते, 3 प्रकार के जीव होते। जेला गोस्वामी जी महाराज लिखिस विषयी साधक सिद्ध। एक तो विषयी होते, दूसरा साधक और तीसरा सिद्ध। विषयी मतलब है जेकर जीवन विषय से ही आधारित है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जिह्वा ला बढ़िया सुंदर स्वाद मिलत रहे, नेत्र ला बढ़िया सुंदर सुंदर दृश्य के दर्शन मिलत रहे, कान में बढ़िया सुंदर मधुर आवाज श्रवण करे बर मिलत रहे। ऐसे ये मनी विषय जेकर जीवन विषय तक ही टिके है ओला विषयी कहेगे। साधक तो कहीं साधक बीच में खड़े, वो संसार में है, संसार के विषय के तरफ भी ओकर मन जाते, लेकिन साधक समझते कि विषय ही अंतिम नहीं है, विषय से ऊपर भी कुछ है। विषय के जो आनंद है वो क्षणिक है, जो नित्य आनंद प्राप्ति कुछ और है। तो जिन वो नित्य आनंद के तरफ लगे रही थे, विषय में तो जीवन बीता थे, ओकर जीवन में भी विषय दिखाई देते कि विषय के सेवन वो भी करत रही थे, लेकिन ओकर मन विषय से भी ऊपर कुछ सोचते और ऊपर के प्राप्ति करना चाहते। वो साधक जे प्रयास करत रही थे। सिद्ध मतलब है जे सिद्ध हो चुके हैं, संसार में दिखाई देते, लेकिन संसार में दिखाई देते हुए भी जे संसार से ऊपर उठ चुके हैं उल सिद्ध कहे जा सकते। एक बढ़िया सुंदर श्रीमद् भागवत में कथा मिलते। वृंदावन के समीप दुर्वासा जी आते और जतका वृंदावन वासी है वो दुर्वासा के दर्शन बर जाए बर जाना चाहते, लेकिन नदी बाधा के है। भाई नदी पार हुआ है कैसे? तो कृष्ण के महिमा से तो पार चल दिस, वापस आना है। तो दोनों टाइम आश्चर्य है, एक आश्चर्य लगी देथन। सब के सब पूछिस महाराज तोर दर्शन तो मिल गया, अब हम वापस जाना चाहतन, अब ये नदी बाधा के हम वापस कैसे जान? दुर्वासा कही भैया यदि नदी पार करना है तो एक रास्ता है ना, नदी के तट में खड़ा हो जाओ और एक बात कहना है। यदि ये दुर्वासा जी अपन पूरा जीवन में सिर्फ दूबी के रस से ही, दूब के रस से ही अपन जीवन व्यतीत करे हैं, तो हे नदी वो दुर्वासा के तप के प्रभाव से हमला रास्ता मिल जाए। पूरा वृंदावन वासी आश्चर्यचकित है। काबर अभी कुछ देर पहले ही जतका 56 भोग लेके आए रहे सब लोग ग्रहण करे रहे दुर्वासा जी महाराज। भाई नेत्र से तो देखा थे कि 56 भोग लग ग्रहण करा थे, और कहना है सिर्फ दूबी के रस ही ग्रहण करे, तो दिखते संसार में। और संसार में दिखाई देते हुए भी जे संसार से ऊपर उठ चुके हैं वो सिद्ध है।
तो ये 3 प्रकार के श्रोता रामचरितमानस में बताए गए हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। और तीनों की कथा सुने के स्थान अलग अलग है। अरण्य कांड में एक बढ़िया सुंदर चौपाई मिलती है। भगवान राम लक्ष्मण से की थे, भैया लक्ष्मण थोरे माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। हे लक्ष्मण, तो प्रश्न के उत्तर में दत अवेल सुनना है तो ध्यान में रख, सुनहु तात मन मति चित लाई। ये कथा ला सुन तो मन लगा के सुन, मति लगा के सुन मतलब बुद्धि लगा के सुन, और चित्त लगा के सुन। ये जो अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कथा सुनना है तो अहंकार तो होना चाहिए, अहंकार दूर रहना चाहिए। यदि जीव वो अहंकार जागृत है मतलब कोई व्यक्ति कथा तो सुन ही नहीं पावा है। तो कथा सुने पर ये अंतःकरण चतुष्ट में से अहंकार ला दूर करके मन बुद्धि चित्त तीनों लगा के सुनना है। मन से सुने से आनंद मिलते, विषीन का पुनि हरिगुण ग्रामा श्रवण सुखद और मन अभिरामा। मन से आनंद के प्राप्ति होते, बुद्धि लगा के सुने से विचार, बुद्धि के माध्यम से विचार किए जाते हैं। और यदि मन बुद्धि के साथ चित्त लग जाए फिर का पूछना। चित्त लग हमार ग्रामीण भाषा में कहन तो चित्त लग कोठी कहे गए, कोठी से समझे जा सकते। कोठी मतलब हमार करा जो भी धान अन्न है ओला अगले समय पर हम इकट्ठा करके जिहाँ रख देते हैं, और जब जब हमला आवश्यकता है वो कोठी से निकाल के ऊपर उपयोग करत रही था। ये चित्त इसने कोठी है। हम कथा सुनन यदि मन तक है तो फिर वो लंबा समय चलने वाला नहीं है। लेकिन यदि वो कथा चित्त में बैठ जाए और कथा या कोई भी चीज यदि जे चित्त में बैठ चुके हैं वो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। यदि ये चित्त में मोह भराए है, विनय पत्रिका में एक सुंदर पंक्ति आती है, यदि ये चित्त में यदि मोह प्रविष्ट हो गए हैं तो अनेक अनेक जन्म तक विकार की उत्पत्ति करते हैं। मोह जनित मन लाग विविध विधि, कोटि हूँ जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। ये चित्त मानो इसना कोठी है जो जन्मों जन्मांतर तक के भराए रही थे। हमार जे सुने हैं जे आचरण है वो जन्मों जन्मांतर तक भराए पड़े रही थे। और देखे बर मिलते कि कोई बालक इसना जन्म लेते कि जन्म लेके कुछ दिन ही बाद ऐसे प्रकांड विद्वान निकलते जेकर विद्वता के से आश्चर्यचकित संसार हर रही थे। भाई 5 साल में वो अध्ययन का करे है जे सारा शास्त्र के पंक्ति वाला मुखाग्र याद है, कहीं न कहीं ओकर वो चित्त में धारण है जो वो चित्त से आज बाहर आके पुनः ये जन्म ला प्रकाशित करत। तो चित्त ऐसा है कि हम सार चीज चित्त में ग्रहण करी तो हमार पुनः जन्म भी हो जाए, तो वो जन्म में भी जे चित्त में ग्रहण है ओकर से हम प्रकाशित हो सकथन। एक बढ़िया सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में भी देखे बर मिले। ये सिद्ध की कथा है, श्रोता त्रिविध समाजपुर। जो सिद्ध श्रोता है जे चित्त लगा के सुनते हैं वो कर सुनना मानो जन्मों जन्मांतर तक ये कथा ओकर बर लाभदायक है। जे चित्त में रहते थे निश्चित रूप से अगले जन्म में प्रभावित करते हैं। बढ़िया सुंदर कथा आते। राजा प्रताप भानु होते जे प्रताप भानु के रूप में जेकर मन में कामना रही थे, जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन कोई,
एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होई। ओकर मन में कामना की उत्पत्ति हो जाते। जरा मरण दुख रहित तन, बुढ़ापा और बीमारी से दूर ऐसना तन मिले। एक छत्र मोर राज रहे, रिपु से हीन संसार रहे, मोर एक छत्र राज चले। वो प्रताप भानु श्राप वश जब रावण के रूप में अवतार लेते तो ओकर जे वृत्ति है, ओकर ये जे कामना है रावण के रूप में भी दिखाई देते। फिर पुनः वरदान मांगना हो रावण के रूप में, तो वो वरदान ल दोहरा दिस, हम काहू के मर ही न मारे। महाराज मैं काकरो मारे ले झन मर। कहीं न कहीं जो प्रताप भानु के समय के जो कामना रही से वो रावण के समय में है। कारण है कि वो कामना होकर चित्त में भराए। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज ये श्रोता त्रिविध, तीन प्रकार के जो श्रोता है वो तीनों प्रकार के श्रोता पर अलग अलग फल भी बताए गए हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखी, सुनहि विमुक्त बीरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। ये रामचरित मानस के कथा है। बोला विमुक्त जे सिद्ध है वो भी सुनते, जे मन बीरत है जेला साधक कहे जा सकते वो मन सुनते, विषयी है वहु हरे कर श्रोता है। अब जब ये मन कथा के श्रवण करते तो तीनों अलग अलग फल मिलते। तो का कहिस लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। जो सिद्ध श्रोता है वो ला भक्ति के प्राप्ति होती, साधक है वो ला गति के प्राप्ति होती, और जो विषयी श्रोता है वो ला संपत्ति के प्राप्ति होती। सुनहि विमुक्त बीरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। अब विचार आते कि भाई जे सिद्ध हो चुके हैं, विमुक्त हो चुके हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, का वो मन ये कथा ला सुनते? तो कहीं हाँ भैया सुनते। रामचरित मानस में बढ़िया सुंदर प्रसंग आते। उत्तरकांड में बढ़िया सुंदर वो प्रसंग है जेमा गोस्वामी जी महाराज लिखते, बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं, नित नव चरित देख मुनि जाहीं, ब्रह्म लोग सब कथा कहाँ है। नारद जी महाराज बार बार अयोध्या आवत है, राम जी के चरित्र ल देख देख के जाते, राम जी के चरित्र के बड़ा सुंदर गायन करते। जब ब्रह्म लोक जाए नारद जी महाराज तो ब्रह्मा आदि सब देवता मिल के नारद जी से बड़ा विनय पूर्वक रामचरित्र के कथा कहवावे और बड़ा आनंद पूर्वक सुने। और जब राम के कथा ला सुने तो गोस्वामी जी महाराज लिखी, सुनी बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनितात करहु गुण गानहि। कहे हे नारद जी, ये कथा के गायन अतका सुंदर है कि बार बार सुने की इच्छा हुआ थे, और बार बार सुने की इच्छा हुआ थे तेकर कारण बार बार विनय करके ब्रह्मा जी महाराज नारद से बार बार कथा कहू। अब ये कथा नारद जी महाराज जब कहे तो गोस्वामी जी महाराज लिखी, सनकादि नारद ही सराह। नारद के बड़ा प्रशंसा हुआ है, काबर वो राम कथा सुना। अब विचार आते हैं कि भाई ये मन तो विमुक्त है, संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, तो अब भी ये मन लग कथा सुने की जरूरत है। कहीं तो हाँ भैया, ये कथा से जो मिलते, जो कथा से प्राप्त होने वाला है वो महत्वपूर्ण है। तो कहीं कथा से क्या प्राप्त हो ही, तो कहीं भक्ति,
कथा से भक्ति के प्राप्ति होना है और कथा से भक्ति के प्राप्ति होना है, वो महत्वपूर्ण है। तो काबर तो कहीं यदि भक्ति के आदर कोनो व्यक्ति नहीं करे तो चाहे कतको बड़ पद में पहुँचे हो, वो चाहे ब्रह्मा के पद में बैठे हो, वहू ल गिरना पड़ जाए। जे ज्ञान मान विमत तव भव भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठ चुके हैं और ज्ञान के अभिमान में यदि भक्ति के आदर नहीं करे तो वो पद से कब गिर चाहिए, वो कतको झन गिर गए, ये आंखी में देखे बर मिलते। तो भैया यदि ये उच्च स्तर बनाए रखना है तो भक्ति आवश्यक है, भक्ति महत्वपूर्ण है। ये भक्ति अत्का महत्वपूर्ण है, एकर महत्ता भुसुंडी जी महाराज के वाक्य से और समझे बर मिले। भुसुंडी जी महाराज भगवान राम के साथ है, बढ़िया सुंदर एक लीला चली। लीला के बाद भगवान राम भुसुंडी ला बढ़िया सुंदर वरदान दी। वरदान सुनते भुसुंडी जी महाराज तो मन में विचार करना प्रारंभ करीस। कहीस प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन भगति आपन देन न के। कहीस विचित्र है, प्रभु सब सुख देना चाहते हैं, लेकिन ये जो देना चाहते दे बर तैयार है, सब सुख तो है लेकिन भक्ति हर नहीं है। और सब सुख में कोई साधारण सुख नहीं है ना, ये ध्यान में रखना है। कहीं ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुंजे जगनाना, ये वरदान कोई साधारण वरदान नहीं है। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना, जे मुनि मनला भी दुर्लभ गुण है वो भी वरदान के रूप में भुसुंडी जी ला मिला था। तो मिलत का नहीं है तो कहीं भक्ति नहीं मिला। भुसुंडी जी महाराज मन में विचार करी कि सब तो मिला थे लेकिन भक्ति नहीं मिला थे, अधूरापन है। मोर ख्याल से बढ़िया सुंदर अभी भोजन बना था और बढ़िया सुंदर सब्जी की व्यवस्था भी हो, अनेक प्रकार के व्यंजन बने, भोजन बने हैं। वो भोजन ला बनन दे जे मन रंधैया है, बढ़िया सुंदर भूंज बघार सब कुछ तो करे है। अगर वो नून नहीं डलाए तब का स्थिति रहे, का वो खाने लायक रही, कोई खा सकते। भुसुंडी जी महाराज विचार करीस, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जीवन में यदि ज्ञान है विज्ञान है सब गुण से संपन्न है, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो समझ ले जैसे वो व्यंजन नून के बिना अधूरा है। तो इसने ये भक्ति सहित ज्ञान सहित जग का भी गुण है, भक्ति के बिना अधूरा है। भक्ति महत्वपूर्ण है। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। भाई बादल आना आनंददायक ये किसान बन। लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिद पेखी। जब बादल घूमर थे, बादल आते तो मोर नाच उड़ते, किसान के मन नाच उड़ते। लेकिन वो बादल के कल्पना कर, जे बादल तो आए है, गहरा है बादल है और वर्षा नहीं होते। वो सुख की सृष्टि नहीं करे, केवल बीमारी की ही सृष्टि करे। यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो भक्तिहीन नर सोहै की सब बिनु जल बारिद देखी तैसा। यदि सब गुण हैं, भक्ति नहीं है तो जैसे वो बादल वर्षा विहीन बादल बीमारी के सृष्टि करी, तो इसने ये गुण मन भी विकृति के सृष्टि कर सकते। जीवन में भक्ति आवश्यक है।
गोस्वामी जी महाराज लिखी श्रोता त्रिविध, ये जो 3 प्रकार के श्रोता हैं, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, जे व्यक्ति सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वो भी ये रामचरितमानस के श्रवण करते, और श्रवण करते तो लह ही भगत, ये श्रवण करके भक्ति के प्राप्ति करते, और भक्ति प्राप्ति करे बर श्रवण करते। ऐसा श्रोता कोनो समाज में बैठे हैं तो समझ ले ये श्रोता पूरे श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल, पूर्व श्रेष्ठ है, नगर से श्रेष्ठ है, काबर वहां राजा के राजधानी है, जी हाँ राजा निवास करते हैं, हर प्रकार से सुरक्षित है। फिर ये त्रिविध श्रोता में साधक आते हैं। साधक वो हरे जिस संसार के विषय में भी रही थे और विषय से ऊपर भी उठना चाहते, संसार के ममता से घिरे रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये ममता से पार भी पाना चाहते, और एकर जो प्रयास रत रही थे ओला साधक कहे जा सकते। अब साधक जो कथा सुनते वो बुद्धि के माध्यम से कथा सुनते, बुद्धि लगा के कथा सुनते। गोस्वामी जी महाराज लिखी बुद्धि रामचरितमानस के श्रवण के बुद्धि पूर्वक श्रवण करना विशेष लाभदायक है। तो किसका जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाए। भाई बढ़िया सुंदर नहा के आ, या अभी तो गर्मी के दिन है, शरीर में पसीना छूट जाते तो चिकनाहट थोड़ा से आ जाता, लेकिन यदि ये शीत ऋतु हुआ है तो नहाए के बाद शरीर में जो रूखापन आ जाते ओकर बर तेल चुपरना पड़, शरीर में चिकनाहट लाए बर तेल चुपरना पड़, और तेल के जगह में कोनो पानी ला फेर चुपर ले तो कुछ देर के लिए चिकनाहट तो दिख जाएगी, लेकिन वो चिकनाहट कुछ पल में ही खत्म। तो चिकनाहट निरंतर बनाए रखना है। तो हम लोग भक्ति चाहिए, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, भक्ति बर प्रीति के आवश्यकता है, और प्रीति बर विश्वास की आवश्यकता है, और विश्वास पर जानना पड़ेगा। भाई छतराम तुफक कैसा व्यक्ति है हम जाने नहीं है, ओकर प्रति कैसे विश्वास कर ली। यदि वो 5,000 रुपये के आवश्यकता है बोला और 5,000 रुपये के मांग करत है, तो वो कर स्वभाव ला जाने बिना कौन व्यक्ति है जो 5,000 रुपया दी। यदि कोनो ला भरोसा हो जाए कि छतराम ला आज 5,000 दे ले, कल 5,000 वापस कर दी, यदि ये प्रतीति है तब वो ला दी, तो कर से पहले वो ला जानना आवश्यक है, और जाने पर बुद्धि लगाना पड़े। एक साधक जब कथा सुनते वो में विचार करते बुद्धि के माध्यम से, अब जब विचार करते तो बड़ा आनंद भी मिलते। एक विचार करे के बाद एक बढ़िया सुंदर पंक्ति रामचरितमानस में, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, तात बचन पुनि मात हित भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम वन पथ के यात्रा में रही थे, वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते तो ये चौपाई के प्रस्तुत करते। भगवान राम वाल्मीकि जी से कही महाराज ये वन आना हर प्रकार से वन के आना मंगल है,
मोर वन के ऐसे तात बचन मोर पिताजी के वचन रही गए। पुनि मातु ही मोर माता के हित हो गए। अब ये संसार ला भरत जैसे राजा मिल गए। तो कही राम सबला तो मिल गए, पिता के वचन रही गए, माता के हित हो गए, संसार ला भरत जैसे राजा मिल गए, तोला का मिलिस। तो कही स्मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, मोला तोर दर्शन मिल गए। अच्छा, तो राम ऐसे लागते कि तोला बहुत बड़े खजाना मिल गए। किस तो हाँ महाराज, ऐसे लागते कि मोर जीवन के जतका पुण्य रही से वो पुण्य उदित हो गए। वो पुण्य के प्रभाव से ये सब चीज के रचना हो गए, ये घटना कहाँ हो गए। अब विचार करे के बाद यदि कोनो विचारक कोनो साधक कथा सुने तो कतका आनंद हो जाए। भाई जे वन दुख के कारण बताए गए, वन में अनेक दुख है, वो वन में आए के भी बाद भी जे राम आनंद के अनुभव कर ले, वो राम के स्वभाव कैसना है। अब वो जो साधक है जे बुद्धिपूर्ण कथा सुनते, वो राम के स्वभाव के ऊपर ओकर दृष्टि जाही। और गोस्वामी जी महाराज लिखिस, उमा राम सुभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। एक साधक है, वो संसार के नाता रिश्ता ममता के बीच में है, और ओकर मन में कहीं न कहीं है कि ये ममता से पार कैसे पाए जा सकते। वो श्रोता ला यदि वो पंक्ति मिल जाए तो कहीं कौन कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। भाई संसार में हम जेला अपन हितैषी मानथन, अपन पिता भाई अनेक जो नातेदार है रिश्तेदार है, तो वो मन कतका कन हितैषी है और राम कतका कन हितैषी है। एक साधक एक बुद्धि से सुनने वाला निश्चित रूप से मां विचार करही, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। काबर यो कथा ये चीज ला सुने है, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। जे सुग्रीव बाली के त्रास से व्याकुल है, वो सुग्रीव के हित करने वाला भगवान राम है। और संसार यदि तोर वह हित करने वाला है तो स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। संसार स्वार्थ के कारण तोर से प्रीति करते, लेकिन राम ऐसा है, उमा राम सम हित जग नहीं। संसार में यदि हितैषी खोजे थस तो सिर्फ वो हितैषी राम है। यदि ये कथा श्रवण सुन ले तो समझ में आ जाए कि हमार कोई हितैषी है तो केवल राम हितैषी है। फिर वो पंक्ति भी जीवन में आना प्रारंभ हो जाते, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। भाई हम जे ममता संसार से जोड़े हैं, वो ममता भगवान से जुड़ जाए, ये विचार पूर्वक कथा सुने के परिणाम हो सका था। श्रोता त्रिविध समाज, राम कथा के जो श्रोता समाज है उनमें 3 प्रकार के श्रोता रही, विषयी साधक सिद्ध। सिद्ध के श्रवण की कथा, साधक के श्रवण की कथा। अब विषयी भी श्रोता होते हैं। अब विषयी जब श्रवण करते तो विषयी के श्रवण करे के केंद्र मन रही थे।
विषयीन कह पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। कान के माध्यम से सुनते। अब यदि कथाकार वक्ता के वाणी मधुर है, कथा शैली कथा के रचना बड़ा सुंदर है, तो बोला तो आनंद आ जाए और वो आनंद मन तक सीमित रहती। अब एक प्रकार से निकृष्ट श्रोता में गिनती करेंगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ऐसे ना श्रोता के भी स्वागत है ये राम कथा, वो भी खाली हाथ नहीं जावे, ओला भी मिले। तो कहा कि सुन ही विमुक्त विरत अरु विषयी लहि भगति गति संपत्ति नहीं। जे विषयी श्रोता है, जे ना चित्त लगावे न बुद्धि लगावे, सिर्फ मन लगा के सुनते, बहुल मिलते, बहुल कुछ न कुछ प्राप्ति होते। तो का के प्राप्ति? संपत्ति के प्राप्ति। भाई विषील का चाहिए, विषयील भोग चाहिए और भोग बर संपत्ति के आवश्यकता है। तो कहीं ठीक है ते विषयी विषय में ही भुलाए रही, हम तो विषय भोग बर हम संपत्ति प्रदान करथन। तो राम कथा के माध्यम से वो संपत्ति भी मिलती। अब विचार के देखो कि हमला संपत्ति तो चाहिए, हमार मन विषय में लगे, और विषय में लगे के कारण संपत्ति चाहिए, तो संपत्ति कहाँ से प्राप्त करें? यदि संपत्ति अन्यत्र प्राप्त करी तो कल्याणकारी नहीं। ताही की संपत्ति सगुन सुख सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। कोनो व्यक्ति राम के विमुख हो, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, तो कहा ताही की संपत्ति सगुन सुख सपने हूँ मन विश्राम। का उकर मन में विश्राम आ सकते, उकर मन ला विश्राम मिल सकते, उकर संपत्ति शुभ हो सकते। जे राम के विमुख है तेला कर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई रामचरित मानस में कहेगे संपत्ति तो रावण भी प्राप्त करी, लेकिन रावण संपत्ति प्राप्त करके काव कर्मन ला विश्राम मिलिस? तो कहीं बिल्कुल नहीं। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई। अब लिखिस जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जक्का जक्का बढ़ते जाए, जक्के बढ़त जाए तत्के ऊपर लालच बढ़त जाए, लोभ बढ़त जाए। तो जेकर जीवन में लोभ बढ़त जाते, का ओकर सपने हूँ मन विश्राम, ओकर मन ला विश्राम मिल सकत? बिल्कुल नहीं। अब ये कथा आते विभीषण जी महाराज की। विभीषण जी महाराज लंका त्याग के जब भगवान के पास जाते रहे, तो कर मन में एक वासना जागृत हो गई। भगवान के ध्यान तो कर जाते विभीषण जी महाराज कि भगवान के शरण में जाए से काका चीज मिलते। तो विचार करते करते उकर मन में ऐस विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज जब भगवान के शरण में ऐस, तो जो बाली के राज्य रही से वो विभीषण ला मिल गए। आज महू है भगवान के शरण में जात था, तो कहीं इसना तो नहीं हो जे कि ये लंका के राज्य मोला मिल जाए। ये वासना के जागृत हो गए। भगवान राम के ही विभीषण स्वागत है इसना वासना के, जे अपन वासना के पूर्ति पर भगवान के शरण ला चाहत, वासना के पूर्ति भी चाहत, तो भगवान के माध्यम से चाहत, तो ऐसना वो वासना के भी स्वागत है। गोस्वामी जी महाराज लिखिस जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण कहूँ सकुच दिन रघुनाथ। कहीं विभीषण स्वागत है, अब वो संपत्ति ला विभीषण ला दे दी, जे संपत्ति ला प्राप्त करे बर रावण ला अपन 10 सिर ला काटना पड़े।
वो संपदा भगवान सकुच के विभीषण प्रदान कर दी। तो यदि कोनो विषयी है, जल विषयी कहे जा सकते, मन से भी कथा श्रवण करते और कथा श्रवण करे में संपत्ति चाहते हो कर भी स्वागत है। प्राय देखे बर मिलते कि हमन वैष्णव कथाकार भाई पंजनी जाना है कथा कहे बर तो कोनो न कोनो मिल जाते। रात होगा कर रामायण जाता बने 2-4 पैसा कमाई हो जाओ थे इतना हीगा तो काय मिलते का कुछ नहीं मिले। रामायण का ऐसे काय मिले जेल रामायण के माध्यम से कुल मिलना है तो बहुल स्वागत है मिलते बहुल। भगवान संपत्ति तो प्रदान करते लेकिन विशेष ध्यान रखना है। विभीषण जी महाराज लो संपत्ति तो दीस लेकिन भगवान की कृपा किसना रही थे। विभीषण जी महाराज स्वयं अपन मुख से की थे, महाराज उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। किस विभीषण स्वागत है। यदि संपत्ति की कामना है तो वो कामना की पूर्ति हो ही। संपत्ति की कामना ला पूर्ति तो कर देते लेकिन भगवान के विशेष कृपा रही थे कि वो कामना ला भी खत्म कर देते। और जब कामना खत्म हो जाती तभी जीवन में आनंद है। यदि कामना बाकी छे तो जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई फिर ओकर जीवन में आनंद नहीं। आनंद तब है तो प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, वो वासना बह जाए ये मां आनंद है। भगवान संपत्ति प्रदान भी करते और संपत्ति की जो कामना है वो धीरे से वो नष्ट भी करते। तो जेला निकृष्ट श्रोता कहे जाते, विषयी श्रोता कहे जाते, जे मन के माध्यम से कथा श्रवण करते या कामना युक्त कथा के श्रवण करते ओकर भी रामचरित मानस में स्वागत है। गोस्वामी जी महाराज लिखते जे सकाम नर सुन ही जे गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। नाना प्रकार के सुख संपत्ति रामचरित मानस के श्रवण करे से मिल कई अभियोग बाकी है तो का सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाए। यदि कोनो व्यक्ति कामना युक्त होके श्रवण करते ओकर भी स्वागत है। ओला हर प्रकार के सुख के प्राप्ति ये संसार में मिलते अंत में रघुपति पुर जाही भगवान के लोक में स्थान मिलते। तो ये 3 प्रकार के श्रोता जे ग्राम नगर और पुर के रूप में विराजित है। गोस्वामी जी महाराज फिर लिखते ग्राम नगर पुर तो हो गए। अब बात है संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगलम। अब वो सरयू के तट में अयोध्या बसे हैं। अब ये अयोध्या कोनो अयोध्या ला कोई पूर्व के उपमा नहीं दिए जा सके। अयोध्या 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 के अपन अलग ही स्थान है। अयोध्या वर गोस्वामी जी महाराज लिखे है राम धाम दा पूरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खानी जग जीव अपारा अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या तो ऐसा है जे राम की पूरी है हर प्रकार से सुहावनी है। जे अयोध्या मत तन के त्याग कर दे बोला पुनः ये संसार में आय की जरूरत नहीं पड़े, ये संसार से मुक्त हो जाए, ऐसा अयोध्या की भूमि है। लेकिन अयोध्या के प्रभाव हर व्यक्ति जान ली। पढ़ना सुनना अलग बात है, प्रभाव जानना अलग बात है। गोस्वामी जी महाराज लिखी अयोध्या के प्रभाव जाने पर भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी
जब उर बसहि राम धनु पानी, जेकर हृदय में भगवान राम विराजमान है, धनुष बाण लेके विराजित है, कोई व्यक्ति अयोध्या के प्रभाव ला जान सकत है। अयोध्या कोई साधारण नगरी, साधारण पुरी नो है। भगवान राम स्वयं अपन मुख से कहे है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ। भाई उच्च लोक के बात करी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग के बात करी तो वो लोक के नाम बैकुंठ के नाम से जाने जाते हैं। बैकुंठ श्रेष्ठ लोक कहे जाते हैं। बैकुंठ के गुण गायन वेद पुराण में विदित है, ये संसार जानते हैं। लेकिन जहां अयोध्या के बात आते तो भगवान राम कहिस, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ। वो बैकुंठ लोक हर भी मोला अयोध्या जैसे प्रिय नहीं है। जिला भगवान राम जे अयोध्या ला वैकुंठ से ज्यादा प्रिय है, वो अयोध्या की तुलना भला काकर से किए जा सकते। वो अयोध्या की तुलना करना ही व्यर्थ है। तो अयोध्या के रूप में का हरे तो कही संत सभा अनुपम अवध। ये जो संत के सभा है, मानो वही उपमा रहित अयोध्या है। तो संत सभा भाई तीन श्रोता के बात तो होगी, त्रिविध श्रोता, तीन प्रकार के श्रोता के तो बात होगी। अब कहीं से ये तीन श्रोता से भी ऊपर है ये संत सभा। अब ये संत सभा में राम कथा श्रवण करे के लाभ तो कहीं से, हाँ संत सभा में कथा श्रवण करे के लाभ ही कुछ अलग है। तो काबर संत होते किसना, तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कल्पना कर कि कोई पास में चंदन के जंगल रहे, चंदन के वन रहे, वो चंदन वन से जे हवा गुजरे वो वायु कन सुगंधित रहे। तो का वो सुगंध चंदन के माने बर लागी। तो संत के कार्य ही है रे कि भाई जे सुगंध हमला वो चंदन के वन से मिल सकत है, वायु के माध्यम से कुछ दूर में होते हुए भी वो सुगंध के आनंद हम ले सकत। तो कहे के मतलब है जी हाँ संत विराजित है, वो संत मानो भगवान की जो सुगंध है वो जगह फैलावत, मानो वो परमात्मा के साक्षात्कार की अनुभूति कराते हैं। ये संत है। संत सभा की कथा श्रवण करे के आनंद ही कुछ अलग है, जेकर प्रमाण कुछ जगह मिलते। सुंदर कांड में एक बढ़िया सुंदर कथा है। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में जाते और लंका में भ्रमण करते हुए विभीषण के घर देख लेते। गोस्वामी जी महाराज लिखिस भी प्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहां आए। हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके बढ़िया सुंदर वचन सुनाते। हनुमान जी महाराज के वचन ला सुन के विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज के पास आते। विभीषण जी महाराज जब लंका में एक ब्राह्मण ला देखते, विप्र ला देखते तो थोड़ा से आश्चर्य है। और आश्चर्य में होते हुए पूछिस, करी प्रणाम पूछी, कुशलाई कुशलता ला पूछिस। भाई लंका में कौन ब्राह्मण के कुशलता है, कुशलता कैसे कुशलता है पूछना आवश्यक है। जही जही देश धेन द्विज पावहीं, नगर गांवपुर आगी लगा वहीं। भाई जो कोनो गांव में ब्राह्मण मिल जाए वो गांव ला आगी लगाने वाला रावण हरे तेकर नगरी लंका, वहां एक ब्राह्मण के आगमन है। बात करते करत विभीषण जी महाराज कहना प्रारंभ कर दी, हे ब्राह्मण देवता
अब कौन थोड़ा सी परिचय देता, फिर अपन अनुमान लगाना प्रारंभ करते कि तुम हरिदासन मह को मोरे हृदय प्रीति अति होई। महाराज ते कोई भगवान के भक्त हर मोरे हृदय में जो प्रीति के उमड़त है ओकर से तो वैसने लागत है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, विभीषण के बात आगे कही कि तुम राम दीन अनुरागी। महाराज मोर से थोकन गलती हो जावत है, मोला तो ऐसे लागत है तोर दर्शन करे ले कि तुम राम दीन अनुरागी। स्वयं राम जो दीन दयाल दीन से प्रेम करने वाला है, वो स्वयं राम हर ये ब्राह्मण के बेस में आगे मोला तो ये आभास हुआ था। कहे के मतलब है चंदन तरु हरि संत समीरा। हनुमान जी महाराज ऐसा सुगंध लेके गए हैं कि हनुमान जी के दर्शन ला मानो विभीषण जी महाराज स्वयं राम के ही दर्शन के रूप में आनंद लत। चंदन तरु हरि संत समीरा। वायु चलला। फिर एक बढ़िया सुंदर कथा आती है। कथा तो अनेक है जेमा हनुमान जी महाराज कथा कहीं से प्रभाव नहीं पड़े हुए। काबर ये संत के वाणी, संत के माध्यम से भगवान की कथा है। अयोध्या में बढ़िया सुंदर कथा है। भरत जी महाराज और हनुमान जी महाराज के मिलन। भरत जी महाराज भगवान राम के वियोग के व्याकुलता, कथा तो बढ़िया सुंदर सुने बर मिलते, छेपक में पढ़े बर भी मिलते कि भरत जी महाराज जब चित्रकूट मनाए बर जाते भगवान राम ला, भगवान राम के आदेश से भरत अयोध्या तो वापस लहुर जथे। लेकिन भरत जी महाराज अपन तरफ से एक विनय करते, महाराज ये 14 साल के वनवास है, तो मोर विनय है कि ये कर अवधि पार करे के बाद मत आवे, मोर पर ये अवधि कुछ बचे रहे। अब यदि अवधि पार हो गए तो अवधि पार हो के बाद फिर मोर ये जीव नहीं रह पाई, मोर प्राण नहीं रह पाई। अवधि पार हुई कि मोर प्राण उड़ीस, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। यदि अवधि बीते के बाद जावा तो मैं भैया भरत ल जीवित नहीं पा। और यदि भरत भैया के प्रेम ला रखना है तो अवधि बीते के पहली जाए बार लागी। अब भगवान राम के सामने में समस्या है कि अवधि बीते के पहली जाए तो तात बचन, वो तात के वचन निभे कि इसे 14 साल मतलब 14 साल, 14 साल ला तो बीतन दे। यदि 14 साल बीत जाए जियत न पाओ वीर, भरत जी में महाराज नहीं मिले, तो वो जगह हनुमान जी महाराज के चयन करते कि हनुमान जी महाराज संदेश लेके जाते। अब जब हनुमान जी महाराज संदेश लेके गीस तो भरत जी महाराज जब हनुमान जी महाराज देखते और जो शब्द के उच्चारण करते वो शब्द बड़े बढ़िया सुंदर है, ध्यान देने योग्य। कपित दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम पीड़िते। मानो स्वयं साक्षात राम से मोर मिलन हो गए। हे हनुमान जी तोर दर्शन सिर्फ तोर दर्शन नो है बल्कि राम के मिलन है। तो संत जी हाँ भी जाते, भगवान के सुगंध लेके जाते, भगवान की उपस्थिति के आभास कराते। ऐसा संत सभा में जो कथा श्रवण होना है, संत सभा के बीच में जो कथा के प्रवाह होना है, मानो वो सरयू तट के अयोध्या नगरी है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल। संत सभा हर प्रकार से मंगल के मूल है। समय के भी ध्यान रखे बर लागी। अब जहाँ तक बनीस कथा ला कहे के प्रयास करें न, त्रुटि होना तो स्वाभाविक है। तो जो जिन भी त्रुटि हो है वो त्रुटि पर आप सबसे क्षमा के याचना है।
अब ई जगले वाणी विराम बोलिए, श्यावर रामचंद्र की।